तबलीग का अंदाज़ ठीक नहीं है। मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ कि तबलीग का अंदाज़ ठीक, मतलब तबलीग के अंदाज़ से क्या मुराद है। देखिए हमारे यहाँ, मैं एक दिल की बात आपको कर दूँ, और मैं अक्सर करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे यहाँ जितनी भी फ़िक्र जिसकी दावतें हो रही हैं ना, फ़िक्र रज़ा बरेलवी, फ़िक्र देवबंदी, फ़िक्र अहले हदीस, फ़िक्र फ़राही, कोई भी फ़िक्र ले लो सर, दीन का कोई काम नहीं कर रहा। दीन का काम पता है कौन कर रहा है? दीन का काम कर रहा है कैसर अहमद राजा, दीन का काम कर रहा है साहिल अदीम। माशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल 100% सही बात की है। कैसर अहमद राजा साहब और साहिल अदीम साहब वाकई दीन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एक्चुअली में ट्रू दीन लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये क्या मुफ्ती साहब, इसलिए कि आप लाख सुन ले कैसर अहमद राजा को, लाख सुन ले साहिल अदीम को, आपके दिल में आप कभी भी ये नहीं सोचोगे यार फ़िरका वारियत, ये आलिम बुरा, वो आलिम बुरा, इससे नफ़रत करो, उससे, वो एज अ इस्लाम और बामुकाबला गैर मुस्लिम, वो इसको डील कर रहे होते हैं बस। इसके मुकाबले में मुझ समेत, मैं कोई अपने आप को निकाल नहीं रहा हूँ, मुझ समेत आप ले लो, देवबंदी ले लो, बरेलवी ले लो, वाबी ले लो, फ़िक्र फ़राही ले लो, जो मर्ज़ी दुनिया में फ़िक्र ले लो आप, सर उसका पता है क्या काम है? गैर मुस्लिमों के साथ तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, सारा का सारा काम है मुसलमानों में तशवीश पैदा करते रहना। बरेली भी इस अंदाज़ के अंदर तबलीग करेगा कि मैं ठीक बाकी गलत, देवबंदी इस अंदाज़ में करेगा मैं ठीक बाकी गलत, आपस में मुसलमानों के, अहले हदीस तबलीग करेगा मैं ठीक बाकी गलत। कि हम मुसलमान भाई एक दूसरे की कमियां कुताहियां बताए बगैर हम एक दूसरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने मुसलमान भाई को ये ना बताएं कि वो किसी गलत रास्ते के ऊपर है, और अगर हम किसी गलत रास्ते के ऊपर हों तो हमारा भाई हमारी इस्लाह करे और हमें बताए कि हम गलत रास्ते के ऊपर हैं? क्या ये गलत है? और मुफ्ती साहब मुझे आप बताएं कि क्या एक दूसरे को गलत कहे बिना, एक दूसरे की गलती कुताहियां बताए बिना एक दूसरे की इस्लाह की जा सकती है? अगर आप कहते हैं कि तमाम लोगों को अपने अपने फ़िरके की तालीम देने के बजाय कुरान और सुन्नत की तालीम देनी चाहिए तो हम आपको वाकई में अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो अंदाज़ तबलीग आपने बताया है वो तो ऐसा ही है जैसे किसी मरीज़ को उसका मर्ज़ बताए बिना उसका इलाज करना। मगर आपने जो खराबी बताई कि हर एक फ़िरका अपनी गलतियों कोताहियाँ बिल्कुल नहीं मानता, इस बात पर हम आपको वाकई अप्रिशिएट करते हैं और इस बात को हम उनके लिए अपने फ़िरके को बुत बना लेने के मुतरादिफ करार देते हैं। और दूसरी बात, साहिल अदीम साहब और कैसर अहमद राजा साहब की हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और वो जो दीन के लिए काम कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। वाकई में वो कुफ्र और इल्हाद के खिलाफ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, जब आग अपने ही घर में लगी हो तो क्या अपने घर को छोड़कर कोई बाहर आग बुझाने जाता है? सबसे पहले वो अपने घर की आग बुझाएगा ना। माजरत के साथ यहाँ आग हमारे ही घर में लगी हुई है, आपके सामने की बात है। जिस तरह की एक्टिविटीज मज़ारों के ऊपर हो रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर बनने वाले इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरेआम शिरकिया एक्टिविटीज हो रही हैं, सीधा कब्रों को सजदे किए जा रहे हैं, वहाँ हिंदुओं ने पत्थरों के बुत बनाए हुए हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने, कलमा गो भाइयों ने पत्थरों की कब्रों को बुत बनाया हुआ है। तो क्या हम ना झंझोड़े उन लोगों को जो कहते हैं कि शिर्क तो बिल्कुल ही नहीं है इस उम्मत में और कलमा पढ़ने वाला शिर्क कर ही नहीं सकता, और ये आग जो हमारे घर में लगी हुई है हम इसको ना बुझाएं? और अगर हम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम असल में दीन का काम नहीं कर रहे। यहाँ कैसर अहमद राजा साहब और साहिल अदीम साहब की ये फील्ड नहीं है वो इस तरह कब्र परस्तों के बारे में बातें करें या जो लोग शिरकिया एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ ये बातें करें। उनकी जो डोमेन है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। वो कुफ्र और इल्हाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, एथीज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, सोशलिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो उनका बहुत अच्छा काम है। लेकिन जिनकी डोमेन अपने ही घर में लगी हुई आग को बुझाने की है, वो अपनी डोमेन को लेकर चलते हुए वो काम कर रहे हैं और एक्चुअली में सभी दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी गलतियां कुताहियां दूर करने की तौफीक नसीब फरमाए और हक सच के साथ सबको दीन आगे पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।